से निकला हमास, रफा में फंसा इजराइल। सात महीने बाद गाजा में अब कुछ ऐसा हो रहा है जिसे देखकर पश्चिमी देशों के वॉर एक्सपर्ट साफ कह रहे हैं कि 200 से ज्यादा दिन की जंग के बाद इजराइल रफा में फंस गया है। जरा देखिए, हमास के लड़ाके हाथों में हथियार लिए एक बार फिर से इजराइल के खिलाफ एकजुट हो चुके हैं। जनाजे में उमड़ी भीड़ साबित कर रही है कि भले ही इजराइल 10,000 से ज्यादा हमास के लड़ाकों को मार चुका हो, लेकिन हमास में लड़ाकों की संख्या में जरा भी कमी नहीं आई है। शायद यही वजह है कि रफा में इजराइल के भीषण हमले के बावजूद हमास की लड़ाकू क्षमता में कमी नहीं है। हम आपको पहले ये दिखाते हैं कि पिछले 10 दिन में रफा में इजरायली सेना ने कितने हमले किए हैं और इसका असर रफा, हमास और फिलिस्तीनी लोगों पर क्या पड़ा है। 6 मई 2024 से दक्षिणी गाजा के शहर रफा में इजरायली सेना ने हमले शुरू कर दिए। रफा में 10 दिन से ज्यादा की भीषण जंग में इजरायल की आईडीएफ ने हमास के 70 ठिकानों पर हवाई हमले किए। इजरायल की आईडीएफ ने दावा किया है कि उसके सैनिकों ने मरकावा टैंक और भारी हथियारों के साथ रफा में ग्राउंड ऑपरेशन किए हैं, जो सफल रहे हैं। आईडीएफ का कहना है कि इजरायल के इस ऑपरेशन में 50 से ज्यादा हमास लड़ाके पूर्वी रफा में मारे गए हैं। इसके अलावा हमास की दर्जनों सुरंगों को तबाह कर दिया गया है। इजरायल के भीषण हमलों की वजह से रफा से 8 लाख फिलिस्तीनी भागने के लिए मजबूर हो चुके हैं। लेकिन इतने भीषण खूनी हमले करने के बावजूद क्यों कहा जा रहा है कि रफा में इजरायल फंस गया है और हमास के लड़ाके इजरायली सेना पर भारी पड़ने लगे हैं? طبعا ما قدرناش نتواصل مع الأولاد ولا مع جارنا لأنه خلص فقدنا الاتصال معهم. فلما راقت الدنيا جينا امبارح ما عرفناش نعمل إشي. اليوم جينا جبنا طبعا المعدات المهدات وهذاك، فشفنا طلعنا ولد من الأولاد فما قدرناش نكمل طلوع لأنه صعب طلوعهم، فسبناهم وطلعنا. जीती बाजी हार रहा इजराइल। हमास को जड़ से मिटाने की कसम खाए बैठे इजराइल ने गाजा पट्टी पर जबरदस्त तरीके से बमबारी की है। तास की रिपोर्ट के मुताबिक हमास पोलित ब्यूरो के सदस्य ओसामा हमदान ने बताया था कि 7 अक्टूबर से लेकर 6 नवंबर 2023 तक गाजा पर 35,000 टन विस्फोटकों से भरे बम गिराए गए हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमास को मिटाने के लिए इजरायल को कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। यही वजह है कि अब नेतन्याहू सरकार में कैबिनेट मंत्री से लेकर रक्षा मंत्री तक नेतन्याहू सरकार के खिलाफ बगावत पर उतरा है। कोई नेतन्याहू को आखिरी अल्टीमेटम दे रहा है तो कोई सरकार से इस्तीफे की धमकी दे रहा है। अब आप ये भी जान लीजिए कि गाजा युद्ध को लेकर नेतन्याहू सरकार में गदर क्यों मचा हुआ है। गाजा पर कब्जे को लेकर बगावत। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने अपने प्रधानमंत्री नेतन्याहू को पूरे फिलिस्तीन में कब्जे को लेकर बड़ी चेतावनी दी है और इस योजना के खिलाफ नेतन्याहू को अल्टीमेटम दे दिया है। इजरायल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने साफ कहा है कि पूरे गाजा पर इजरायल को कब्जा नहीं करना चाहिए। इजरायल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने जंग के बाद गाजा के भविष्य को लेकर नेतन्याहू के प्लान को नकार दिया है। उन्होंने इजरायली पीएम को चेतावनी देते हुए कहा कि वो फिलिस्तीनी जमीन पर कभी भी इजरायल का शासन नहीं होने देंगे। इजरायली मिलिट्री हेडक्वार्टर से एक न्यूज कॉन्फ्रेंस में गैलेंट ने कहा, हमास के बाद गाजा का अस्तित्व तभी मुमकिन है जब यहां फिलिस्तीन के लोग ही अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की मदद से सत्ता संभालें। गैलेंट ने कहा कि मैं पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से अपील करता हूं कि वो ये फैसले करें कि इजरायल की सेना गाजा पर कंट्रोल नहीं करेगी। हमास के खात्मे के तुरंत बाद वहां नई सरकार का गठन किया जाएगा। गैलेंट के इस बयान के बाद इजरायल के सत्ताधारी गठबंधन गुस्से में है।
सरकार में शामिल नेता पीएम नेतन्याहू के रक्षा मंत्री को बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं। אנחנו עושים זאת תוך כדי פינוי האוכלוסייה האזרחית ותוך כדי מילוי המחויבות שלנו לצרכים ההומניטריים שלה. המאמצים האחראים שלנו נושאים פרי. עד עתה ברפיח התפנו קרוב ל500,000 בני אדם מאזורי הלחימה. इधर तमाम दबावों के बावजूद नेतन्याहू रफा में खूनी जंग पर उतारू हैं। जानकारों के मुताबिक नेतन्याहू चाहते हैं कि पूरे गाजा पर अब इजरायल का कंट्रोल हो, ताकि हमास भविष्य में कभी भी सिर न उठा पाए। इसीलिए रफा में भीषण हमले पिछले 24 घंटे से हो रहे हैं। पिछले 24 घंटे में ही रफा में 150 से ज्यादा फिलिस्तीनी इजरायल के हवाई और जमीनी हमले में मारे जा चुके हैं। लेकिन इधर हमास के लड़ाकों ने रफा में इजरायली सेना की हालत खराब कर दी है। जरा देखिए हमास क्या दावा कर रहा है। हमास की सशस्त्र शाखा एज़ेदीन अल कसम ब्रिगेड ने कहा है कि उसने इजरायल के अश्कलोन बंदरगाह की ओर रॉकेटों की बौछार की और उत्तरी गाजा में जबालिया शरणार्थी शिविर में एक इजरायली कमांड सेंटर को निशाना बनाया। हमास का दावा है कि इजरायल के सबसे घातक मरकाबा टैंक को तबाह कर रहा है। उनके दर्जनों सैनिकों को हफ्ते भर में मार चुका है। हमास के ये दावे साबित करते हैं कि हमास रफा में इजरायली सेना को अपने जाल में फंसा चुका है। कुछ वॉर एक्सपर्ट्स का दावा है कि 7 महीने से ज्यादा की जंग इजरायल ने जरूरत से ज्यादा बम गिराए हैं, लेकिन उसके बावजूद हमास अभी भी इजरायल पर आसानी से हमले कर रहा है। हमास रफा और उत्तरी गाजा से इजरायली ठिकानों पर हमले हर दिन कर रहा है। हम आपको इजरायल की बमबारी का एक ऐसा आंकड़ा दिखाते हैं जो आपको हैरान कर देगा। हमास के दावे के मुताबिक इजरायल की तरफ से गिराए गए बम परमाणु बमों से होने वाले नुकसान से भी ज्यादा है। यूरोमेड मॉनिटर की रिपोर्ट के मुताबिक हमदान की बात सच भी साबित होती हुई नजर आती है, क्योंकि हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम से हुआ नुकसान 15,000 टन विस्फोटकों के बराबर होने वाली तबाही के समान था। ऐसे में गाजा पट्टी पर गिराए गए विस्फोटक परमाणु बम से भी 2 गुना ज्यादा शक्तिशाली हैं। गाजा पट्टी की कुल आबादी 23 लाख है, जिसमें से 10 लाख के करीब अकेले इसकी राजधानी गाजा सिटी में रहते थे। गाजा सिटी पट्टी के उत्तरी हिस्से में मौजूद है, जहां इजरायल ने सबसे ज्यादा बमबारी की थी। आंकड़ों के मुताबिक 35,000 टन विस्फोटकों से भरे बम गिराए जा चुके हैं। इसका मतलब हुआ कि गाजा के हर एक शख्स पर लगभग 65 किलोग्राम विस्फोटक से भरा बम गिराया गया है। यूरोमेड मॉनिटर की रिपोर्ट के मुताबिक नवंबर की शुरुआत में इजरायल के युद्ध मंत्री योव गैलेंट ने कहा था कि गाजा सिटी पर अकेले 10,000 से ज्यादा बम गिराए गए हैं। इनमें से कुछ बमों का वजन 150 किलोग्राम से लेकर 1000 किलोग्राम तक है। इजरायल बमबारी के लिए जिन बमों का इस्तेमाल कर रहा है वो अमेरिका में डिजाइन किए गए MK-18 बॉम्ब फैमिली का हिस्सा है। इन्हें स्मार्ट बम भी कहा जाता है। बमबारी के लिए F-16 फाइटर जेट का इस्तेमाल हो रहा है। We've not been able to access our warehouse in Rafah for more than a week. We have very little food and fuel coming through the border crossings in the south, and we are always trying hard but failing currently to bring in consistent volumes of food. इधर इजरायल को एक और बड़ा झटका लगा है। हमास के टॉप कमांडरों में से एक याया सिनवार के बारे में अमेरिकी मीडिया ने दावा किया है कि सिनवार मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप में भाग गया है और वहां से लेबनान या सीरिया चला गया है। कुछ दावों में कहा जा रहा है कि सिनवार रफा की सुरंग में फंसा हुआ है, लेकिन सिनवार भाग गया है। इन्हीं हालातों को देखकर इजरायल में नेतन्याहू सरकार के खिलाफ बगावत शुरू हो गई है। अब गाजा युद्ध को लेकर इजरायल सरकार में कैबिनेट के सदस्य बेनी गैंट्स ने इस्तीफा देने की धमकी दे दी है। उनका कहना है कि युद्ध के लिए उनकी योजनाओं पर अमल किया जाए।
बेनी गैंट्स ने अल्टीमेटम देते हुए कहा कि वो कैबिनेट से हट जाएंगे और ऐसी सरकार बनाएंगे जो गाजा में वास्तविक जीत दिला सके। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक 3 सप्ताह के भीतर गाजा में युद्ध के लिए एक नई योजना अपनाई जा सकती है। पूर्व इजरायली रक्षा मंत्री गैंट्स ने चेतावनी देते हुए मांग की है कि कैबिनेट 8 जून तक हमास के खिलाफ युद्ध की योजना तैयार करे। צומת הדרכים הגורלית שבה אנו נמצאים, המנהיגות חייבת לראות את התמונה הרחבה, לאתר סיכונים, לזהות הזדמנויות ולגבש אסטרטגיה לאומית מעודכנת. इधर प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने रफा में ऑपरेशन नकबा जैसी जंग शुरू कर रखी है, जिसकी वजह से 15 लाख फिलिस्तीनी रफा से भागने को मजबूर हो रहे हैं। गाजा युद्ध अब उस दौर में पहुंच चुका है जहां अब लाशें गिनना भी मुश्किल हो गया है। कोई नहीं जानता कि इजरायल हर दिन हमास के कितने लड़ाकों को मार रहा है। कोई नहीं जानता है रफा में इजरायल के हवाई और जमीनी हमले में हर दिन कितने फिलिस्तीनी मारे जा रहे हैं। इस वक्त इजरायल दुनिया को यही बताने पर तुला है कि इजरायल की आईडीएफ हमले तब तक नहीं रोकेगी जब तक कि पूरे गाजा से हमास का सफाया नहीं हो जाता। अब सवाल उठता है कि गुस्से से लाल और तमतमाते चेहरे के साथ इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू बार बार हमास के सफाये की कस्में 200 दिन बाद भी क्यों खा रहे हैं। इसका जवाब है रफा में इजरायली सेना पर हमास के लड़ाकों के भीषण और खूनी हमले। अब देखना होगा आने वाले दिनों में गाजा युद्ध में इजरायल क्या क्या करता है।